आज हमारे साथ मौजूद हैं पलामू जिले के जाने माने योग प्रशिक्षक श्री पवन पुरुषार्थी जी। इनके बारे में जहाँ तक मैंने सुना है कि पवन पुरुषार्थी जी का पतंजलि योग पीठ में 10 से 12 वर्षों का अनुभव रहा योग सीखने का एवं योग सिखाने का। आज हम लोग जो 16 से 24 जून तक योग शिविर हर एक प्रखंड में चलने वाला है, उसमें यह प्रशिक्षक के तौर पर कार्य करेंगे और लोगों को योग सिखाएंगे। आज उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि योग जो है किस तरह से कई एक बीमारियों का, कई एक रोगों का निदान करने में कारगर है। आइए हम लोग आज मिलते हैं श्री पवन पुरुषार्थी जी से। श्री पवन पुरुषार्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में। आपके बारे में हमने सुना है कि आप जो हैं सो 10 से 12 वर्षों तक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में योग प्रशिक्षक एवं योग सीखे भी वहाँ पर, दोनों कार्य आपने वहाँ किया। तो आपका क्या अनुभव रहा योग के बारे में और आपका क्या अवधारणा है योग के बारे में, इससे थोड़ा लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए मुझे भी कि कैसा लगा आपको पतंजलि योग पीठ का वातावरण, या वहाँ पर किस तरह से कार्य किया गया आपके द्वारा और किस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। सर, योग का अनुभव मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप मुझे जो स्वयं आप देख रहे हैं आज बैठा हुआ, आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं खुद एक उदाहरण हूँ। क्योंकि मुझे एक बहुत गंभीर समस्या थी, मेरे मुंह से खून की उल्टियाँ होती थी, शरीर का बहुत सारा समस्या मेरे से जुड़ा हुआ था और मैं एक निराशावादी हो चुका था। अच्छा। योग से जुड़ने के बाद वो बीमारी मेरी दूर हो गई, हमेशा के लिए चली गई, फिर वो कभी लौट के नहीं आई। मेरे शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हो गया, मानसिक स्थिति मेरी ठीक हो गई और मैं आज योग को इतना अच्छा अनुभव करता हूँ। आज मैंने योग में इतना बढ़िया अपने आप को जोड़े रखा है कि आज मैं योग सिखाता हूँ। सैकड़ों लोग सीखते हैं रोज़ मुझसे और मैं आज आयुष मंदिर के द्वारा भी योग सिखाता हूँ, उससे भी जुड़ गया हूँ मैं। और आपने जैसे बताया कि आप निराशावादी प्रवृत्ति के हो गए थे जी, तो क्या यह निराशा या अवसाद से लोगों को निकालने के लिए कारगर है योग? अगर है तो किस हद तक कारगर है, आप बताएं हमें। पूरी तरह से कारगर है। अगर पूरी निष्ठा से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ योग से जुड़ाव हो, जुड़े व्यक्ति, तो वो उसकी जितनी नकारात्मकताएं हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सारे दूर हो जाते हैं और एक मन में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है और मन चित्त एकदम शांत रहता है। बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आप जीवन में खुशहाल जीवन जिएंगे, मतलब खुशी के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, आनंदित जीवन जिएंगे। योग इतनी अच्छी पद्धति है। हाँ, मैं भी कुछ वर्षों से योग को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन निरंतरता मेरे में मैं निरंतर तो नहीं रह पाता हूँ। कभी कभार करता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि मेरे भी जॉइंट्स में हल्का फुल्का पेन हो रहे थे और मैंने 1 महीना तक अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार को लगातार किया और उसके बाद 1 महीना के अंदर में ही जितनी समस्याएं थी वो एटलीस्ट 90% तक ख़त्म हो गया मेरे शरीर से। क्या बात। तो हम भी लगे हुए हैं, लेकिन निरंतरता कैसे बनाए रखें मेरे लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह में हमको समय मिल जाता है, लेकिन बहुत गर्मी, जब अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है तो मेरा इच्छा नहीं करता है योग करने का, अत्यधिक ठंडी में योग करने का इच्छा नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों में कैसे निरंतरता बनाए रखें, आप हमको थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सर, इसके लिए संकल्पित होना, अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी कार्य को, जैसे अच्छा चीज़ है, अच्छा कार्य है, तो उसको करने के लिए संकल्पित होना पड़ता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए, कहते हैं ना कि अच्छा काम इच्छा ना हो तो भी करना चाहिए, जी जी। और बुरा काम बार बार इच्छा करे तो भी नहीं करना चाहिए। तो योग जब आप करने लगेंगे, आपने कहा कि जैसे आपको समस्या थी तो आपने 90% तक आपका रोग ठीक हुआ, वो 100% ही मानिए उसको। अच्छा। क्योंकि आपने किया तो ठीक हुआ, तो ये भी आपको एक धारणा बनानी होगी कि आगे वो समस्या फिर आपको ना आए। इसके लिए आपको नियमित करना होगा और मात्र 1 घंटा भी अगर आप अपने शरीर को देते हैं, जैसे दिन पूरे समय में 24 घंटा का समय है, 24 घंटा में हम 1 घंटा अपने को दे दें और बाकी जो 23 घंटा बचता है, ऑफिशियल वर्क, व्यवसाय वर्क, फिर अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, पहनना ओढ़ना, जो नित्य क्रिया करते हैं उसमें लगा दें हम अपने आप को, तो सारे काम हो जाएंगे।
मन को थोड़ा डेडिकेट करना पड़ता है, पूरी तरह से समर्पित होना चलिए, पड़ेगा इस कार्य में। आपके बात से हम प्रभावित हुए भी, और हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू कर सकें ताकि भविष्य में हमको फिर से इस समस्या का सामना न करना पड़े। तो एक अभी जैसा आपको ज्ञात होगा कि अब तो आप आयुष विभाग से भी जुड़ गए हैं और उस विभाग के योग प्रशिक्षक आप हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 16 से 24 तक अभी हर एक प्रखंड में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 तारीख को भी कुछ प्रखंडों में इसका आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर आप भी योग प्रशिक्षक के तौर पर जाएंगे। तो वहाँ पर क्या मुख्य बिंदु क्या है, किन लोगों की समस्याओं को आप निराकरण करेंगे या किन के लिए यह उद्देशित है, किन लोगों के लिए? इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक समस्या है और मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, जिसमें जोड़ का दर्द, जैसे घुटने में। मस्कुलोस्केलेटल मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे किसी का मांसपेशियां दर्द करता है, हम लोग बताते हैं कि देखिए मेरा जो है सो जांघ दर्द दे रहा है, मेरा पैर दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि मांसपेशियों का ही मेरा दर्द मांसपेशियों से। और हड्डी में अगर दर्द हुआ तो हड्डी में कहीं भी जॉइंट्स पर हो या बीच में भी पेन हो जी। और अर्थराइटिस जो आप एक बात बता रहे हैं, तो अर्थराइटिस में हर एक जगह पर जॉइंट्स होते हैं। हाँ। तो अर्थराइटिस तो बहुत तरह के होते हैं जी। तो कौन सा अर्थराइटिस जो है कम्प्लीटली आप लोग योग के माध्यम से क्योर करा सकते हैं या हर तरह का अर्थराइटिस? हम लोग हर तरह का अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं योग से। वाह, ये तो बहुत बिल्कुल बड़ी बात। हर तरह का। आप कुछ अनुभव अगर आपने किया हो तो साझा करें। आप तो बहुत लंबा अनुभव रहा है इसमें, और मैं तो प्रतिदिन क्लास मेरी चलती है और क्लास में आने वाले भाई बहन जो भी योग करने आते हैं उनमें से बहुतों को हमने स्वस्थ किया है, और इसका उदाहरण मैं आपको बाद में भी दूंगा। और उसमें क्या होता है कि जैसे किसी को दर्द है, अर्थराइटिस की समस्या है, दर्द की समस्या है, तो हम उसको ज़्यादा जोर से हिलने डुलने वाला अभ्यास ना कराएं, उसको स्लोली हाथों और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं उसको, सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है। धीरे धीरे हाथों को, क्योंकि जब दर्द रहेगा तो वो मूवमेंट ही नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते, तो हम उनको हिम्मत दें, दिलासा दें, और थोड़ा अच्छे योग शिक्षक की यही पहचान है, उसको धीरे धीरे थोड़ा हाथों का, उंगलियों से लेकर के, पैरों से लेकर के घुटने का मूवमेंट होता है। मैं आपको एक बार उसको करके बाद में बता दूंगा। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हैं जो हर दर्द वाली स्थिति में भी कर सकते हैं, कम दर्द है तब भी कर सकते हैं, और बिल्कुल स्वस्थ है तो कर ही सकते हैं। और इसको करके हम उन मरीजों को, जैसा कि अभी इससे पहले आयुर्वेद का उपचार, आयुर्वेद से जुड़ करके आयुर्वेद की औषधियाँ ले करके, और साथ में अपना एक तो परीक्षण करा लें। परीक्षण में ये पता चल जाएगा कि आपको समस्या कहाँ से है, उस पर फिर आयुर्वेद के मेडिसिन चलेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग योग होता है। उसी के अकॉर्डिंग जब हम योग बताएंगे उनको, थोड़ा कराएंगे, तो देखेंगे अब कुछ समय बाद वो बिल्कुल स्वस्थ होने लगे, उनके अंदर हिम्मत आ गई, वो जो चल नहीं पा रहे थे वो चलने लगे, जिनको सूजन था, जिनकी लाली थी, घुटने में दर्द था, कमर में दर्द था, वो बिल्कुल दर्द से निजात पा गए और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ऐसा कई उदाहरण है मेरे पास। तो बहुत बड़ी बात आपने बताया, क्योंकि आज के समय में मैं जो देख पा रहा हूँ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आजकल तो देख रहे हैं कि युवा वर्ग भी जो है जोड़ों की समस्याओं से ग्रसित है। हम लोग अगर वृद्ध को हटा भी दें तो अगर युवा वर्ग जो है उन लोग भी जोड़ों की समस्या से ग्रसित हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या सलाह है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि युवा वर्ग जो हैं उनको सबसे पहले अपनी खान पान और अपनी दिनचर्या पे तत्काल बदलाव लाना चाहिए। अगर थोड़ा सा सिम्टम्स आ गया, इसका दर्द जैसा अनुभव हो रहा है, आपको लगा कि अब अर्थराइटिस जैसी कुछ हो रही है समस्या मुझको, तो उनको खान पान चेंज करना चाहिए, शुद्ध सुपाच्य भोजन लेना चाहिए उनको। और अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को कम करना चाहिए, क्योंकि वेट बढ़े रहने से, ओबेसिटी अगर है तो वजन ऊपर ज़्यादा है तो नीचे जोड़ों में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कार्टिलेज के घिसने चटकने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए दर्द होगा। तो वो अपना वेट कम करें। और एक और समस्या इसमें आती है कमजोरी, इम्यून सिस्टम जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होने से मस्कुलर डिजीज होते हैं और जोड़ों के दर्द होते हैं। तो अपना इम्यून को ज़्यादा बूस्ट करें, ऐसा खान पान रखें। एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, इसमें स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है,
स्ट्रेचिंग जैसे मैंने आपको बताया, सूक्ष्म व्यायाम, स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग की पद्धतियाँ धीरे धीरे शुरुआत करें, बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो युवा वर्ग ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक और कारण जो इसका है वो है एक अनुवांशिकी, जेनेटिक प्रॉब्लम। तो जेनेटिक भी होता है, तो जैसे योग से रिमेटॉइड आर्थराइटिस की हाँ। हम लोग बात करें तो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जी। तो उसमें जेनेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप एक चीज़ हमें बताएं कि क्या उसको भी आप लोग क्योर कर सकते हैं कि? बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे अच्छा कि योग से हाँ जी। हम लोग जेनेटिक डिजीज को भी, जेनेटिक कोई भी समस्या हो, नियमित योग से हम लोग उसको भी रोक सकते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो 16 से 24 जून 2025 तक हर एक प्रखंड में जो शिविर लगना है उसमें लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, पलामू वासियों के लिए? जी, मेरा यही संदेश है कि अभी जो कार्यक्रम हमारा चलने वाला है 16 से 24 जून तक, तो जिन जिन प्रखंडों में ये कार्यक्रम हो रहा है, अधिक से अधिक लोग पहले तो आएँ, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, पहले उसको समझें। हम दवा वितरण वहाँ करेंगे निःशुल्क, जी। किसी का कोई चार्ज नहीं, जांच होगा निःशुल्क, दवा होगा निःशुल्क, योग सिखाएंगे हम निःशुल्क, आयुर्वेद से जुड़ें, आयुष से जुड़ें। आपको दवा अगर खत्म हो जाए तो फिर आप बाद में संपर्क बनाएं हमारे डॉक्टर से, हमसे संपर्क बनाएं, हम आपको सारा सुविधा मुहैया कराएंगे उनको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, बहुत ही अच्छा अवसर है। इसके बाद भी किसी को योग सीखना हो तो हमारा जो सेंटर है ब्लॉक स्तर पे, हर सेंटर पे हमारे योग शिक्षक, योग शिक्षिकाएँ हैं, बहनों के लिए शिक्षिकाएँ भी हैं कुछ जगहों पे, और ऐसे जा कर के वहाँ से पूछें योग के संदर्भ में, वो सारी जानकारी देंगे आपको, हर बीमारी के संदर्भ में बताएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः आपसे मिलते हैं और भी विषयों पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।